तो देखिए एक्सरसाइज 7.4 का हम क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 7th क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि ये जो लाइन है AD, ये AD क्या है, मीडियन है। तो अगर ये मीडियन है तो जाहिर सी बात है इसको हाफ हाफ में 2 में डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट पार्ट 7th का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपसे कह रहा है कि इस D का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए। हमने मान लिया इसका कोऑर्डिनेट्स x, y है, ठीक है। तो जब मीडियन हो तो हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, हाफ हाफ मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आपको पता है अगर जैसे ये लाइन है, ये मान लीजिए x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये A है, ये B है, ये C है, इसका वैल्यू है x, y। तो अगर ये सेम रेशियो जैसे मान लीजिए m/n में डिवाइड करता है तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरीके से y की वैल्यू हो जाती है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमने बताया D मीडियन है, तो अगर ये मीडियन होगा तो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो के लिए हमने पिछले क्वेश्चन बताया था, सिंपल है 1:1 मान लीजिए। आप इसको m/m या फिर n/n में डिवाइड कर लिए। जब हाफ हाफ सेम रेशियो है तो यहाँ पे हम m और n की वैल्यू हमने मान लिया अगर 1 है, सेम रेशियो में है, तो क्या हो जाएगा x2 इंटू x1 अपॉन m प्लस n। m और n की वैल्यू 1 मान रहे थे तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, दैट मीन्स 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1। तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। अब यहाँ पे तो ये हमारा क्या है, इसका मतलब हुआ कि ये जो है हमारा वो मिड पॉइंट है, ये D जो है मिड पॉइंट है। मीडियन का यही मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करने का। तो यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए क्या होगा। तो ऐसे केसेस में x और y की वैल्यू जो फाइंड करनी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस 1 अपॉन 2, यही होगा आपका। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 प्लस 1 अपॉन 2, मीडियन है ना, अभी बताया फॉर्मूला, दैट इज 7/2। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 4 अपॉन 2, दैट इज 9/2। तो इसकी वैल्यू हो गई 7/2 और इसकी वैल्यू हो गई 9/2, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका, फर्स्ट 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में आपको इस D की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है उसमें आपसे कह रहा है, हाँ आपसे कह रहा है कि ये जो मीडियन है इस पे कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है, जो कि अब यहाँ पे क्वेश्चन है AP/PD, AP/PD की वैल्यू कितनी दे रखी है, AP/PD की वैल्यू दे रखी है 2:1, ठीक है। यहाँ से ये जो है मीडियन, जो ये सेकंड 7th का सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि ये जो मीडियन AD है इस पे कोई पॉइंट P है जो कि इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब आपको इस पॉइंट P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमें 7/2 आ गया, 9/2 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7/2 9/2। अब यहाँ देखिए ये हो गया। तो जैसे पॉइंट P है तो इस पॉइंट को फिर से हम यहाँ पे x, y मान लेते हैं, ठीक है। तो x, y मान लेते हैं, तो ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, वही फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी m, दैट इज 2 इंटू 7/2 m x2 प्लस n x1 1 इंटू 4 अपॉन m प्लस 1, दैट इज 2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 7 प्लस 4 अपॉन 3, ये आ गया आपका 11/3, ठीक है। इसी तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी
तो ये क्या किया, my2 दैट मीन्स 2 इंटू 9/2 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल तो 9 प्लस 2 11/3। तो दोनों की कोऑर्डिनेट्स जो आ गए आपके वो कितने आ गए, 11/3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी x और y की वैल्यू जो आ गई पॉइंट P के को, ये देखिए तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं D के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए और इसके आ गए आपके 11/3 कॉमा 11/3। ये 2:1 में डिवाइड कर रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट पार्ट में आपका क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF रेस्पेक्टिवली। देखिए BE और CF, अच्छा ये आपका BE हो जाएगा और आपसे कह रहा है कि BE जो है ये भी मीडियन है और CF जो है ये CF हो गया, ये भी मीडियन है, ठीक है। तो आपसे पॉइंट क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R BE एंड CF, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने इससे पास करवाया, कोई ज़रूरी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है हमारा, यही वाला ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा A है, B है, C है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है BE है, ठीक है। देखिए हमने यहीं से क्यों पास करवाया, अभी देखते हैं, हो सकता है ये कहीं और से पास करे। तो ये BE है और इस पे कोई पॉइंट है Q, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R ऑन मीडियन सच दैट BQ is to QE, BQ और QE का रेशियो 2:1 है। आपको B की वैल्यू 6,5 दे रखा है और A का वैल्यू है 4,2 और इसकी वैल्यू है 1,4। तो अगर ये BE मीडियन है तो आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी, तो पहले उसके लिए हमें E पॉइंट की वैल्यू पता होना चाहिए। और अगर ये मीडियन है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना, तो करेगा तो वही x1 प्लस x2, जैसे यहाँ पे क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है। अगर सेम रेशियो तो क्या हो जाता है x2 प्लस x1 अपॉन 2, इसी तरीके से हो जाता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला सीधे लगा देंगे यहाँ पे, तो पॉइंट E जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 1 5/2, 2 + 4 6/2 दैट मीन्स 3, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें लेकिन पॉइंट Q की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कह रहा है कि BE कोई मीडियन है जिस पे पॉइंट Q, वो Q इस तरीके से है कि BQ और QE का रेशियो 2:1 है। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है इस Q का, तो इसका मैंने मान लिया x, y, तो x क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 5/2 प्लस 1 × 6 अपॉन 2 + 1, तो x की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, 5 + 6 11/3, ठीक है। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या होगी 2 × 3 प्लस 1 × 5/3, ये कितना हो जाएगा 11/3। देखिए जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे P के आए थे 11/3, वही यहाँ पे भी आगे क्या आ गया 11/3, 11/3, ठीक है। तो आपको इस कोऑर्डिनेट Q का फाइंड करना था, वो कर लिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डायग्राम है ये हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हमने निकाल लिया, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको हम इधर लिख देते हैं। देखिए ये क्या आ गया था हमारा, जैसे ये कोई था तो ये A था, B था, C था, सॉरी दिस इज नहीं, ये आपका Q पॉइंट था और ये E पॉइंट था। इसका भी कोऑर्डिनेट 11/3, 11/3 आ गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट में है कि ये जैसे CF है, CF को भी दे रखा है
कि जो सी एफ है वो भी मीडियन है। जिस तरीके से बी मीडियन था और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्यू के निकालने थे, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली थी। क्या था, ये 4/2 है अगर, और ये 1,4 है, तो 4 + 1 5/2 और ये 3 था। अब यहाँ पे थर्ड में आपसे कह रहा है कि ये ए बी सी जो है ना, इसी ट्रायंगल की बात हो रही है ए बी सी की। इसकी सी की वैल्यू 1,4, इसकी वैल्यू है बी की 6,5। तो अब यहाँ पे आपसे कह रहा सी एफ जो है वो भी एक मीडियन है, सी एफ भी एक मीडियन है। और इस पे जो है सी एफ पे आपका एक पॉइंट है, क्वेश्चन है क्यू एंड आर, आर सी एफ में आर पॉइंट है, ये आपका पॉइंट आर है। वो इस तरीके से कि सी आर इज टू आर एफ का रेशियो भी क्या है, सी आर इज टू आर एफ का रेशियो भी 2:1 दे रखा है आपको। तो जिस तरीके से यहाँ पॉइंट क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, अब यहाँ आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस वही, ये सी एफ अगर मीडियन है तो इसको क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट मीन सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। और ए का वैल्यू है 4,2, तो ये 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10/2, दैट इज, ये सिंपल, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ की वैल्यू 4 + 6/2, दैट इज 5, 4 + 6 5, तो ये 4 + 6 10, 10/2 5, तो ये हो गया 5, और ये हो जाएगा 2 + 5 7/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहाँ पे ये पॉइंट आर है, इसका कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है, हमने माना x, y। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, वही mx2 + nx1 / m + n, कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5, तो जैसे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 5 + 6 × 1, सॉरी 2 × 5 + 1 × 6 / 2 + 1, ये हो जाएगा 5, 10 + 6, कुछ गड़बड़ है, रुकिए जस्ट अ मिनट। सी आर इज टू आर एफ, सी आर इज टू आर एफ जो है 2:1 है, और बी की वैल्यू 6,5 है, ए की वैल्यू है 4, तो ये हो गया, और 5 + 2 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये आपका 5 × 2 + 1 × 6, तो ये आपका हो गया 16/3, जस्ट अ मिनट। तो दिस इज पॉइंट सी, ये पॉइंट आर है, तो ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ जाएगी 2 × 7/2 + 1 × 1 / 2 + 1 3, ये हो गया 7 + 1 8/3। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखिए, यहाँ पे देखिए ये इसका और इसका, इन दोनों का सेम था, इसका कोऑर्डिनेट सेम नहीं था, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में जब देखिए, जब देखिए क्वेश्चन में गड़बड़ ये हो रहा था, मैं 2 × 5 + 1 × ये 6 ले रहा था, ये नहीं होगा, ये कोऑर्डिनेट है ना, हम ये कोऑर्डिनेट बगल वाला देख रहे थे, तो ये ऐसे नहीं होगा। तो इसको देखिए इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। बेसिकली जब इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 5 × 2 + 1 × 1, ये कोऑर्डिनेट है, ये नहीं है, c का कोऑर्डिनेट ये, मैं यहाँ पे इसको देख रहा था इसलिए गड़बड़ हो रही थी, / 2 + 1, तो ये हो जाएगा 11/3। इसी तरीके से y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 × 7/2 + 1 × 4 / 2 + 1, ये क्या हो गया, 11/3।
तो यहाँ से r की कोऑर्डिनेट्स भी कितने आ गए, इसके भी वैल्यू आ गए 11/3, 11/3, यानी कि जो p का था वही q का है और वही r का है। तो यहाँ पे ये देखिए कि जो तीनों आपके ट्रायंगल है ये इस तरीके से हैं ABC, और इससे जो मीडियन आपका जा रहा है वो ये है और ये है। ये तीनों सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है, ये देखिए यहाँ पे तीनों का वैल्यू जो है, तीनों का वैल्यू 11/3, 11/3, 11/3 आ रहा है, ये है। तो आपसे कह रहा है कि अगर ऐसा है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जो आपका फोर्थ पार्ट है उसमें कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो ऐसी चीज़ में आप याद रखिएगा कि जब सारे मीडियन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। when all three median intersect at same point, that common point is, वीडियो में आ रहा है इतना, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। That common point is called centroid। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्यों, देखिए आपसे कह रहा था एक मीडियन आपका BE है जो कि पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करता है, दूसरा मीडियन BE है, तीसरा CF है। इन तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये है। क्यों, क्योंकि तीनों की वैल्यू 11/3, 11/3, 11/3 आ रही थी। ठीक है, तो जब तीनों का सेम है, यस का मतलब ये हो कि तीनों मीडियन जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट 11/3, 11/3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में आपसे कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में क्या है कि इफ दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। अच्छा, देखिए अब आपसे फिफ्थ पार्ट जो है वो क्या है समझिएगा। ये सबको डिलीट कर देते हैं। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, इसी सेवेंथ का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें आपसे कह रहा है कि ये A है, B है और ये C है। ठीक है, और इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, कितना है, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड का देखिए, सेंट्रॉइड जो होता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जब आपको इस तरह से दे रखा डायरेक्ट सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। सेंट्रॉइड क्या है, यही तो है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ऐसे केसेस में सीधे आपको इसकी वैल्यू सेंट्रॉइड की, अगर तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों तो आपको सीधे इस पॉइंट का डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।